नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। देखिएगा, एक हथेली हमारे सामने है और हथेली का जो आकार है हल्के रूप से आयताकार है। वैसे देखा जाए तो हथेली का आकार यहाँ पे चौकोर दिखाई दे रहा है। बहुत ही ज़्यादा मेहनती व्यक्तित्व आपका है, मेहनती किस्म का व्यक्तित्व है आपका, योद्धा किस्म की हथेली है। मेहनत करने में कहीं भी कभी भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है। दूसरी बात अगर यहाँ पे देखी जाए, हथेली की जो रंगत है वो अपने आप में बड़ी खूबसूरत है। निश्चित तौर पे जीवन में कैसी भी परिस्थितियाँ रहेंगी, कैसी भी स्थितियाँ रहेंगी, अपने जीवन का पूरा लुत्फ उठाने वाले, पूरा आनंद लेने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी जो खासियत आपकी हथेली की है, मेल हथेली है ये। यहाँ पे जो हृदय की लकीर आपकी है ये इस तरह से जाती हुई और सीधा इन दोनों पर्वतों के बीच में जो है देखती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। निश्चित रूप से जो है देखा जाए तो इन दोनों ग्रहों का इसमें प्रभाव पड़ रहा है। अपने जीवन काल में बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं आप, महत्वाकांक्षा आपकी बहुत अच्छी है। आपकी सोच इन दोनों ग्रहों के प्रभाव पड़ने के कारण हमेशा आगे बढ़ने की रही है और अभी भी यही दिखाई दे रही है। गुरु बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनका प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी जो इच्छा है एक सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुंचने की होती हुई यहाँ पे दिख रही है। वहीं शनि का जो है प्रभाव पड़ रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई हथकंडा इस्तेमाल करना पड़ेगा। इन के न प्रकार है, जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये आपकी हृदय की लकीर बता रही है। इसमें एक अच्छी चीज़ भी दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी नहीं, बहुत अच्छी। अब वो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से एक लकीर भी इसमें समाहित हो रही है और आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। हाँ, आपके अंदर एक चीज़ जरूर रहेगी कि जो आपका व्यक्तित्व रहेगा वो सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं रहेगा। जो आपका थोड़ा सा भी साथ दे देगा, वास्तव में आपके मन को भालेगा, आप अंत तक उसका साथ देंगे और हृदय की गहराइयों से जो है लोगों को प्रेम करेंगे। प्रेम के मामले में सर्वोपरि है। देखिएगा, 52वें वर्ष में जो विशेष जो है सफलता की प्राप्ति आपकी हथेली में दिख रही है, निश्चित ही जो परिस्थितियां हैं आपके अंडर में आएंगे और बहुत सारी जो मन की इच्छाएं दबी हुई हैं कई समय से, वो उस टाइम उजागर होंगे, उनकी प्राप्ति होने लग जाएगी। ये आपकी हथेली यहाँ पे कह रही है। और कहीं ना कहीं जो आपका मकान का अपना सुख है वो 52वें वर्ष में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, या 52वें वर्ष से जो है उस पर कार्य चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी आपकी हथेली यहाँ पे कहती हुई नजर आ रही है। दूसरी एक चीज है, यहाँ पे हथेली में जो है विष्णु का तिलक बनता हुआ यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। और अगर हम हस्तरेखा शास्त्र की मानते हैं, जो पुस्तकों में कहा गया है, तो ये विष्णु का तिलक जिस भी व्यक्ति की हथेली में होता है, वो चाहे महिला हो चाहे वो पुरुष हो। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो शास्त्र मतानुसार है कि जो महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, वो अपने लेफ्ट हैंड मानी बाम हस्त को देखें और जो पुरुष हैं वो अपने राइट हैंड मानी दाहिने हाथ का अध्ययन करें, तो ही फल परिपूर्ण होता है, जो शास्त्र मतानुसार है। और शास्त्र से बाहर जाना ठीक नहीं माना जाता है।
क्योंकि जो प्रारंभिक तरीका है, जो बेसिक चीज है, वो शास्त्र ही है और शास्त्र इसी बात की ओर जो है इंगित करता। भले ही बाद में लोगों ने कई पुस्तकें लिखी, अपने अपने मत दिए, अपने तरीके से पुस्तकें लिखी हैं। आज आप देखोगे तो जो हमारी गीता है ना, वो अष्टावक्र गीता जो गोरखपुर से छपती है वो अलग है, और जो और गीताएं की पुस्तकें मिलेंगी आपको वो अलग मिलेंगी। और उसमें जिन संस्थाओं से वो छपती है और जो उनके पूजनीय होता है वो उनके अवतार लिख लेते हैं, उसमें बड़ा अलग दिखाई देता है। लेकिन एक्चुअल जो गीता है वो अष्टावक्र गीता है और जो है वो गोरखपुर से ही छपी हुई पुस्तक है, तो वो संपूर्ण गीता कहलाती है जो एक्चुअल है। बाकी तो अलग दृष्टि से तो वैसे ही ये पुस्तकें भी हैं कि ये अलग अलग चीज़ें कहती हैं, लोग उनके अनुसार फलादेश करते हैं। बाकी अपना अपना फलादेश है, अच्छा है, किसी को हम बुरा नहीं कहेंगे, सब अच्छा है और अपने तरीके से बताते हैं, अपने तरीके से रिसर्च करते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार देखिए तो ये विष्णु का चिन्ह जिस भी व्यक्ति की हथेली में बनता है उसके ऊपर कहते हैं कि साक्षात बैकुंठ धाम के स्वामी भगवान बद्री विशाल जी की, जो विष्णु भगवान है, उनकी विशेष कृपा होती है। और ऐसे विशेष चिन्ह वाला जातक चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या कहता है शास्त्र कि अपने जीवन काल में अगर ये लोग अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है। देर हो जाए लेकिन अंधेर नहीं होती है, कहते हैं ना। और ऐसे लोगों को हराना जो है इनके जो विरोधी हैं उनके लिए संभव नहीं होता है। इसके अलावा ये जातक जो है अपने जीवन काल में अपने समाज में खूब लोकप्रियता भी पाते हैं और सम्मान भी पाते हैं। कहते हैं जिनकी हथेली में ये विष्णु का तिलक हो, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है। लेकिन इसमें एक सावधानी भी बताई गई है। कहते हैं अगर अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए या किसी भी प्रकार से व्यक्ति अगर गलत तरीके से अपने स्वार्थ की पूर्ति करता है या समाज को जो मान्य न हो, जो शास्त्र के अनुसार जो है बहुत ज़्यादा ठीक ना हो, अगर उस कार्य को करता है तो धीरे धीरे ये साइन जो है व्यक्ति को रसातल की ओर भी ले जाता है और फिर उस व्यक्ति को उबारना किसी के बस की बात नहीं होती है। भगवान की कृपा भी इनके ऊपर नहीं पड़ पाती है। तो इस चीज़ का जो है विशेष ध्यान जो है ऐसे लोगों को रखना चाहिए कि जीवन काल में अच्छी राह पे चले और अच्छा कार्य जो है जीवन में करे। ये आपकी हथेली की ये रेखा बता रही है। अब एक विशेष तरह की रेखा और है आपकी हथेली में, उसको भी देख लेते हैं, फिर हथेली का भी विश्लेषण करें। यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है। ये जीवन की रेखा तो ये है आपकी, ठीक है ना। लेकिन ये रेखा जो जीवन की रेखा की सहयोगी रेखा है। सबसे पहले ये रेखा है तो ऐसे लोगों को जीवन काल में दूसरों का जो सहयोग है ना वो बहुत अच्छे रूप में मिलता है। और भगवान नारायण हैं, जो विष्णु भगवान हैं या रुद्र भगवान हैं, उनकी कृपा जो है ऐसे लोगों के ऊपर अच्छे खासे रूप में बनी हुई रहती है, बहुत सुंदर रूप में। और दूसरा ये लकीर ये भी इंगित करती है कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा और तीव्र बुद्धि होगी। जो सोचने और समझने की शक्ति है वो आप में विशेष रूप से होगी और आपको अपने जीवन काल में निश्चित तौर पे देर से मिलेगा, लेकिन जो है क्या है कि अचल संपत्ति का लाभ निश्चित तौर पे मिलेगा। जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी, उसका बोता भी आप रखेंगे। आपका व्यक्तित्व आने वाले 52 सालों के बाद, 52वें साल के बाद बहुत ही जो है प्रभावशाली रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली। बहुत अच्छा फल जो है 52वें साल के बाद आपको मिलना शुरू हो जाएगा, ये निश्चित है। ये आपकी रेखा बता रही है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें
जीवन की रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से एक लकीर बृहस्पति पे जा रही है। आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ नेतृत्व क्षमता के गुण भी बहुत अच्छे रूप में हैं और ये प्रोग्रेस लाइन भी है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में निश्चित ही प्रोग्रेस करता है। दूसरी एक चीज़ और दिखाई दे रही है, यहाँ से आप देखो इस तरह से ये रेखा बन रही है और यहाँ पे एक सुंदर जो है पतिनुमा साइन बन रहा है और ये केतु का पर्वत है। केतु को निर्वाण का साधन माना जाता है और ये बहुत सुंदर होता है। यहाँ पे पत्ती बन रहा है तो एक तो व्यक्ति को अगर पैतृक संपत्ति हो तो उसका जो है निश्चित रूप से फायदा होता है, लाभ मिलता है। दूसरा, ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में यात्रा का भव्य लाभ मिलता है। तीसरा, ये चिन्ह जो है केतु पर्वत पे है तो व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति जो है अच्छा खासा विकास कर पाता है। ये चीज़ें जो है अच्छी खासी रूप में यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी हथेली में बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रही है। एक चीज़ और आपकी हथेली में अच्छी दिखाई दे रही, उस और भी चलते हैं, देखते हैं। पहले यहाँ पे देखोगे आप शानदार तरीके से दो रेखाएं यहाँ पे है जो स्पष्ट है, तीसरी स्पष्ट नहीं है। तो तीसरे की बात हम नहीं कर सकते, ये कटे फटी लाइनों में आती है, लेकिन दो रेखाएं वास्तव में बहुत अच्छे रूप में बनी हुई है। स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अपने ही बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखा जाए तो कलाई का जो क्षेत्र है सुंदर तो है, हथेली रंग बहुत अच्छा है, लेकिन छोटी छोटी अनेक रेखाएं भी इसमें हैं। ऐसे में जीवन में ये थोड़ा सा जो है कोई ना कोई चिंता लगाई रहती है, कोई ना कोई चिंता जीवन भर लगी रहती है अगर ऐसा हो तो। और आर्थिक रूप से और अगर शारीरिक रूप से चाहे किसी भी रूप में थोड़ा संघर्ष को भी ये देती है। जीवन में जो है बिना संघर्ष का व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलता है, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे देती हुई ये दिखाई दे रही है। हाँ, अगर देखा जाए तो बहुत सुंदर तरीके से देखें तो अंगूठा आपका अगर यूं देखें तो थोड़ा सा जो है कर्व लेते हुए दिखाई दे रहा है और यहाँ पे ये हड्डी थोड़ा सा ज़्यादा उठ रही है, हल्की ज़्यादा। देखिएगा थोड़ा सा जो है ऐसे लोगों का जो भाग्योदय होता है थोड़ा लेट से होता है, जो सफलता मिलती है हल्की लेट से मिलती है। और थोड़ा सा ऐसे लोगों को ईगो प्रॉब्लम से थोड़ा दूर रहना चाहिए और वाणी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये इस चीज़ को बता रही है क्योंकि ज्ञान ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हथेली में पसीना आता हो आपका तो नर्वस सिस्टम थोड़ा वीक हो सकता है, कामों में थोड़ा नर्वस हो सकते हैं। तो इस चीज़ को जो है इस दिक्कत को कम करने के लिए योग और प्राणायाम बहुत ज़रूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हाँ, एक चीज़ है कि 42वां वर्ष और 52वां वर्ष ऐसे लोगों को बड़ी सफलता देता है। 42वें वर्ष में कैसा रहा ये आप देखेंगे, लेकिन 52वें वर्ष में वास्तव में जो है काफ़ी बड़ी सफलता आप हासिल करेंगे, ये आपकी अंगूठा भी कह रहा है। और यहाँ पे देखा जाए जो करियर और धन की रेखा आपकी है वो यहाँ चंद्रमा से प्रभावित होकर जो है सीधा जाती हुई दिखाई दे रही है शनि के पर्वत में। ये रेखा जो है थोड़ा मेहनत तो कराती है, संघर्ष तो कराती है, लेकिन थोड़ा मेहनत संघर्ष के बाद 42 से लेके 45वें साल के बीच में चैन भी दिलाती है और 45वें साल के आसपास ये भाग्योदय कराती है। लेकिन जब ये भाग्योदय कराती है ना तो व्यक्ति को निरंतर धन का आगमन होता है, व्यक्ति को अपने वाहन का सुख, अपने मकान का सुख और अपने व्यापार का सुख अपने जीवन काल में मिलता ही मिलता है।
कुछ हथेलियों में इसका प्रभाव 41वें वर्ष से, कुछ में 38वें वर्ष से, कुछ में जो है 45वें वर्ष से इसका प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। ये भाग्योदय की स्थिति करानी शुरू कर लेती है। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी छोटी सी जो है, वैसे ये दे तो रही है क्योंकि है रेखा बहुत अच्छी, लेकिन वर्तमान में यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो भाग्य स्थान है उसमें बहुत बड़ा कट दिखाई दे रहा है और बहुत सारी रेखाएं भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये चीज़ उभरा हुआ है, ये चीज़ बैठी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। देखिएगा, अगर कट हो तो सबसे पहले ये जो है, जो आपका रोटी रोजगार का मामला होता है उसको जो है डाउन करने का काम करता है। बहुत सारी रेखाएं हो, व्यक्ति को भाग्यवाद की ओर ले जाता है। इस तरह से ये उठ जाए, व्यक्ति के वर्तमान समय को बेवजह की चिंताओं में डालता है और इस तरह से जो है ये थोड़ा डाउन की स्थिति में आए तो व्यक्ति इस्तेमाल हो सकता है, छोटी छोटी चीज़ों पर भी धोखा खाने बैठ जाता है। कुल मिला के बात करें तो वर्तमान समय में शनि का प्रभाव जो है यहाँ पे नेगेटिव अवस्था में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं कुछ समय के लिए, कहीं ना कहीं जीवन में कई बार दुखी हो सकते हैं कुछ समय के लिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी देने का ये कार्य कर सकता है। जब सब कुछ सही चल रहा होगा, कुछ ना कुछ ऐसे अड़चने बीच बीच में ये दे देता है जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो, जिससे मानसिक परेशानी बढ़े और जो आपकी खुशियां हैं उसमें कमी आनी शुरू हो जाए। इस चीज़ की और ये विशेष जो है अपना ध्यान लगाता है और कई बार ख्यालात जो है बेकार बेकार देने बैठ जाता है, कई बार सपने थोड़ा डरावने देने बैठ जाता है। थोड़ा सा इस ओर जो है में ध्यान लगाना है और इसका उपाय समय रहते करना भी चाहिए जिससे विकास न रुके। हाँ, एक बात तो है कि इसका प्रभाव जो है 52वें वर्ष से पूर्ण रूप से हटता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखें, जिस तरह की चीज़ें हैं, देखिए शेयर मार्केट हुआ, सट्टा हुआ, ऐसी चीज़ों में थोड़ा सा रुक करके आपको जो है पैसा लगाना चाहिए, उस बिजनेस में जाना चाहिए। क्योंकि राहु तो आपका ठीक है, ये तो देगा, लेकिन शनि कहीं ना कहीं जो है धन हानि न करा दे। वर्तमान समय में यही पोजीशन है। निर्माण वाली पोजीशन आपकी जो है मंगल के कारण बहुत अच्छी है, उसमें आप बेझिझक जा सकते हैं, उसमें फायदे की भी संभावना यहाँ पे धीरे धीरे दिखाई दे रही। एकदम तो नहीं है क्योंकि शनि जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ तो करेगा, लेकिन फिर भी जो है इसमें संभावना ज़्यादा है। और जो घर की प्राप्ति है वो 52वें वर्ष में विशेष दिखाई दे रही है। उसके बाद जो है समय आपके अनुकूल यहाँ पे दिखता हुआ नजर आ रहा है। अब एक चीज यहाँ पे देखें, जो गुरु पर्वत है आपका, उसमें कुछ खड़ी रेखाएं और कुछ इस रेखाओं से जो है एक शानदार वर्ग बन रहा है। बहुत सुंदर स्थिति में जो है वर्ग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अभी कमजोर है, फोटो में नहीं दिख रहा है, वैसे हाथ में देखेंगे तो ये पूर्ण रूप से दिखाई देगा, ठीक है ना। और वैसे ही अगर आप देखोगे ये आपके जो है पूरा वर्ग बन रहा है। जिनके मंगल क्षेत्र पे ये बनता है ना, ज़्यादातर मामले में आपने देखा होगा ये लोग रियल इस्टेट का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, निर्माण कार्य वगैरह, और उसमें सफलता भी पाते हैं। भले ही उतार चढ़ाव रहता होगा, लेकिन उस काम में जो है ज़्यादा सफल ये लोग होते हैं। अगर बृहस्पति पे वर्ग हो तो ऐसे लोग कुशल प्रशासक होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति साधारण घराने में भी जन्म लेने तो भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं अगर नौकरी करने बैठ जाए तो, और पूरे समाज में जो है सम्मान भी पाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी खासियत होती है कि आप जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे होते हैं ना, उस क्षेत्र की इतनी अच्छी नॉलेज ऐसे लोगों को होती है कि उसकी टीचिंग तक ये दे सकते हैं। टीचिंग की क्षमता ऐसे लोगों के अंदर होती है, क्योंकि ये गुरु पर्वत पे बन रहा है। गुरु मतलब टीचर है, वो दो शब्दों से बना, गु मानी अंधेरा, रो मानी उजाला, जो अंधेरे से जो है आपको उजाले की तरफ ले जाए।
ठीक है ना, जो राह दिखाने का कार्य करे वो गुरु होता है। तो गुरु क्या है? ज्ञान का भंडार है, टीचिंग की क्षमता है जिसके अंदर। अगर उसमें वर्ग बना है तो निश्चित ही व्यक्ति जो है अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने वाला होगा, और इतनी नॉलेज जरूर रखेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा हो, चाहे जो है वो प्लम्बर का काम कर रहा हो, लेकिन उसमें इतनी अच्छी क्षमता होती है कि टीचिंग दे सके। यही चीज आपकी हथेली में यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये बहुत अच्छी चीज भी यहाँ पे है आपकी हथेली में। कुछ रेखाएं और कुछ चीज़ें हमने देखी हैं। अब थोड़ा सा जो है यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। ये देखिएगा आपकी हथेली में जो है शानदार रेखा है, त्रिकोण भी शानदार बन रहा है, ठीक है ना, लेकिन कुछ रेखाएं इसको इस तरह से काट भी रही हैं। एक तो जो है थोड़ा सा जो है कर्ज लेने से बचें, या जिस काम के लिए कर्जा लेते हैं, लोन लेते हैं, उसी काम में जो है उन पैसों को लगाएं। कहीं ना कहीं कर्जे लेने के बाद उस कर्जे के दलदल में फंस सकते हैं और उससे उबरना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। दूसरा, धन तो बहुत अच्छा आएगा जीवन में, धन की कमी नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य दूषित है तो निश्चित रूप से जो है एक होता निखार आना, मानी काम बनते बनते वहीं पे अटक जाना, वो सिचुएशन रह सकती है, जिसके कारण आपकी जो मेहनत है, आपका जो परिश्रम है, उसका श्रेय और उसका क्रेडिट मिलना थोड़ा शंका पैदा करता है। नौकरी और जो व्यवसाय है उसका विस्तार होना, उसका फैलाव होना शंका पैदा करता है। ऐसे में तो सूर्य को जो है हमें बलवान करना है, और 2.5 महीने के अंदर अंदर सूर्य बलवान स्थिति में आ जाता है अगर व्यक्ति जो है अनुशासन से करे तो। शनि थोड़ा टाइम लगाता है, क्योंकि शनिश्चर मानी चर मानी चलना, शनि 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 का मतलब धीरे धीरे, तो इसलिए इसको शनिश्चर कहते हैं। ये धीरे धीरे अपना जो है आयाम को पार करता, अपने रास्ते को पार करता है। इसीलिए ये कहीं पे 2.5 साल में, कहीं पे 7.5 साल में बैठता है, साथी में बैठता है ना, 7.5 साथी में, तो इसलिए ये शनिश्चर है। अब जो है थोड़ा आपकी हथेली और भी देखा जाए, यहाँ पे आप देखोगे ये पूरी तरह से इस तरह से झुकी हुई दिखाई दे रही है, धर्म के प्रति जागरूक है, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर है, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपका है। ये उंगली देखें तो ये इस तरफ से झुकी हुई है, इस तरफ बृहस्पति की तरफ। किसी कार्य को करते हैं तो बड़ा सोच समझ कर करते हैं, बुद्धिमता से काम लेते हैं, और मेहनती भी है, विवेकी भी है। ये उंगली देखें तो कहीं ना कहीं इस तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में नेम और फेम पाने की इच्छा प्रबलता देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, और आपके बृहस्पति की उंगली से जो है लंबी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। सबसे बड़ी बात आपके अंदर है, वो सबसे ग्रेट है, वो है रिस्क लेने की क्षमता। बेतहाशा मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर जो है रिस्क लेने की क्षमता है। अगर मैं या कोई और आदमी कितना भी कहते भाई इसमें रिस्क मत ले, लेकिन आपका अगर मन कर गया तो आप रिस्क लेते हैं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है ना, वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना भी जानता है। इस बात को नोट करिएगा। और रिस्क लेने की क्षमता ही नहीं है यहाँ पे, ये उंगली लंबाई में इतनी अच्छी है कि कहीं ना कहीं जो है हिम्मती स्वभाव को जन्म दे रहा है। कुछ ऊंच नीच हो भी जाए रिस्क लेने में तो हिम्मत नहीं टूटेगी, हिम्मत बनी रहेगी। और जिसके अंदर रिस्क लेने की क्षमता हो, जिसके अंदर हिम्मत हो, तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए हंसते हंसते व्यक्ति झेल सकता है। ये गुण आपके अंदर ये उंगली दे रही है। तीसरी चीज, ये बहुत श्रेष्ठ उंगली है आपकी। ये उंगली आपके पूरे व्यक्तित्व को निखार रही है। कैसे? ये अगर इस तरह से लंबी है, ये श्रेष्ठ अवस्था में है, ये बहुत अच्छा है।
ऐसे जातक निश्चित रूप से अपने जीवन काल में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे और जीवन काल में सफलता की प्राप्ति करेंगे, क्योंकि सूर्य की उंगली आपका साथ दे रही है, अनामिका आपका साथ दे रही है। ये बहुत सुंदर चीज है, सबसे बढ़िया चीज है, सबसे अच्छी चीज आपकी हथेली में जो आपके लिए लकी है वो ये उंगली है। आप थोड़ा सा जो है सूर्य की उपासना जरूर करें विधिवत तरीके से। मैं ऑडियो मैसेज के द्वारा जो है आपको वो उपाय लिखूंगा, वो यौगिक क्रिया बताऊंगा, करके देखिएगा। अगर आपको 2.5 महीने के बाद जो है फर्क नहीं महसूस होगा तो कह दीजिएगा, लेकिन अनुशासन, मन से और श्रद्धा भाव से अगर करेंगे तब इनके नियम होते हैं। यहाँ पे अगर सबसे छोटी उंगली देखें, पूरी तरह से मुड़ी हुई है, झुकी हुई है, पूरा समर्पण कर रही है अपने को सूर्य की उंगली की तरफ। धन कमाने की जो ललक है ना, उसको बड़ी मात्रा में पैदा कर रही है और पूर्ण रूप से चिपकी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के अंडर में काम करने वालों की संख्या भी ठीक ठाक होती है, लेकिन पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में थोड़ा कहीं ना कहीं जो है कमजोरी को भी दिखा रही है। लेकिन काम करने वालों की संख्या होती है, वो लोग हैंडल कर लेते हैं, इस चीज को भी दिखा रही है। ये तो बहुत ही सुंदर चीज है। और ये सभी उंगलियों का झुकाव देखें तो बृहस्पति की ओर दिखाई दे रही है। लीडरशिप के गुण ज्यादा आ जाते हैं, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहता है। और दूसरी बात अगर इसमें कहें तो ये लीडरशिप को दिखाता है, क्योंकि बृहस्पति गुरु है भाई, वो लीडर है, सबसे बड़ा है। अगर कोई बहुत बड़ा लीडर भी आपने देखा होगा, वो गुरु के चरणों में सर झुकाता है, चाहे गुरु कैसा भी हो, उसकी पर्सनैलिटी कैसी भी हो, लेकिन गुरु है भाई। तो क्या कर रहा, सभी गुरु से प्रभावित हो रही है, ठीक है ना। तो लीडरशिप की क्वालिटी बहुत ज़्यादा देता है ये, और ये अच्छी भी चीज़ होती है। थोड़ा सा फर्क है आपकी हथेली में, केवल शनि और सूर्य का आपने उपाय करना है, और क्या चाहिए आपको। आपका बुध देखो कितना सुंदर है, इसमें रेखाएं ऊपर की ओर जा रही हैं। जीवन पर्यंत धन का आगमन करता है, सब धन कमाता है, एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है। जो व्यवसाय के गुण हैं ऐसे व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छे होते हैं। और जिस तरह से जो है बुध है यहाँ पे, मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिरता हासिल होती है ऐसे व्यक्ति को, किस प्रकार से सामने वाले को प्रभावित करना है, ऐसा व्यक्ति अच्छी तरह से जानता है। ऐसा व्यक्ति व्यापारिक कार्यों में भी विशेष सफलता प्राप्त करता है और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। वाणी की शक्ति बहुत अच्छी होती है, कहाँ पे कौन सी बात रखनी है, कैसी रखनी है, किस प्रकार से रखनी है, किस बात को कब रखना है, ये व्यक्ति को अच्छी तरह से आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है ये चीज़ें प्रॉब्लम खड़ी कर रही हैं, इन सारी चीज़ों का महत्व को थोड़ा कम कर रही हैं। तो क्यों ना इस क्षेत्र को ठीक किया जाए, और क्षेत्र को ठीक करना यौगिक क्रिया द्वारा, जो शरीर में स्पंदन पैदा करे और खून का संचार जो है स्पंदन के कारण जो है एक सरल गति से जो है अपना कार्य करे। और जो हाथों से हमारी नसें जो है, कोशिकाएं अपनी माइंड पे जा रही है ना, माइंड किस तरह से रिएक्ट करेगा, उस तरह से ये जो है अपनी स्थिति में आएंगे और जीवन काल में उसका फल मिलेगा आपको। ये तो विज्ञान है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपकी इस तरह से जो है मस्तिष्क की रेखा जारी है, एकदम स्पष्ट है, सुंदर है, विवेकवान है भाई। अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति हैं, अच्छी खासी योजनाएं बनाते हैं और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका है। जिस फील्ड में भी जाएंगे मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन एक छोटी रेखा यहाँ से आ रही है इस तरह से,
थोड़ा सा राहु का ध्यान रखिएगा। ऐसी जगह जो है पैसा मत लगाइएगा जिससे धन हानि होने की संभावना है। निर्माण कार्य को जल्दी कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये शेयर ट्रेडिंग वाला जो बिजनेस है थोड़ा सा रुक लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा नहीं रुक सकते तो 6 महीने तक रुक लीजिएगा या 3 महीने तक रुक लीजिएगा। 3 महीने के बाद आप जाएंगे तो थोड़ा कुछ ना कुछ जो है, जो संभावना धन हानि की है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि तब आप योगिक क्रियाएं और कहीं ना कहीं उपाय करना शुरू कर लेंगे, तो उसका फर्क आपको पड़ेगा। यहाँ पे चंद्रमा बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी रहती है, तनाव की स्थिति आ जाती है, कभी कभी भावुक हो जाते हैं, इमोशनली परेशान हो जाते हैं, कभी कभी मन अच्छा नहीं रहता है, भटकता है, काम में मन नहीं लगता है, बोरियत सी आने बैठ जाती है, ठीक है ना। और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, कभी कभी पेट की भी दिक्कत आ जाती है। और सकारात्मक सोच तो रखते हैं, नई योजनाएं तो बनाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर वो योजनाएं धरातल पे नहीं आते हैं तो अवसाद की स्थिति को भी जन्म देता है। ये चीज़ें कुछ ना कुछ बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी इनको मिटा दें तो 1-2 चीज़ें देख के फिर आपको उपाय दिया जाए। यहाँ पे मंगल देखो एनर्जेटिक स्वभाव बना रहा है, पराक्रम देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा जो है आपका बृहस्पति नीचे की तरफ झुक रहा है, हृदय रेखा को कुछ रेखाएं यहाँ पे काट रही हैं, पारिवारिक समस्याएं जन्म ले सकती हैं, इसकी ओर भी ये इशारा कर रहा है। चाहे स्वास्थ्य के रूप में ले, चाहे किसी और कारण ले, तो थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, आपका शुक्र बहुत सुंदर स्थिति में है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए एक सुखद जीवन के लिए इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी होता है। आपकी हथेली में ये तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी होंगे, आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत सुंदर होगी। अपने को सज संवर कर रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर विशेष ध्यान देना, ठीक है ना, अपने को मेंटेन रखना, ये चीज़ें रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान बना रहेगा। आपको परिवार का सहयोग भी जीवन काल में मिलता रहेगा, ये निश्चित है। कुछ समय के लिए थोड़ा सा पारिवारिक समस्याएं रह सकती हैं, उसका सुख कम मिल सकता है, लेकिन सपोर्ट जो है आने वाले टाइम में अच्छा रहेगा। इस चीज़ की ओर भी ये दिखा रहा है। हाँ, वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं ऊपर नीचे एक दूसरे को काट रही है, कोई ना कोई चिंता जो है लगी हुई है, किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और आपके नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति को ये जन्म दे रहा है। और जिस प्रकार से सुख की आप कामना कर रहे हैं, परिपूर्ण स्थिति में वो थोड़ा कम मिल रहा है, लेकिन एक योगिक क्रिया सारी चीज़ को बदल सकती है। एक एक चीज़ करके मैं सारा कुछ आपको सारी चीज़ें दे दूंगा। देखिएगा, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण कर लिया है, और उपाय में ऑडियो के माध्यम से लिख करके प्रॉपर तरीके से भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, बहुत अच्छे परिणाम आपको जीवन में मिलेंगे, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।